आपकी दोस्त हरो स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने फेवरेट चैनल पर। मतलब आज का सेशन तो भाई आज हम कुछ ऐसी तैयारी लेके आए हैं आप लोगों के लिए। ऐसी तैयारी मतलब कि 10 दिन मतलब इसके बाद आग लगा देंगे आप। आग मतलब ये समझ लो आप यहाँ पे मेरा मुंह लगा दो और समझ लो कि ये कह रही हूँ मैं। प्लानिंग है हमारी 80 ऑन 80 की। जहां पे भी हो जल्दी जल्दी, जहां पे भी हो जो भी कर रहे हो जोर से एक बार बोल दो बस क्या चाहिए। सोशल साइंस में 80 ऑन 80 चाहिए हमको, बाकी का जो है वो देख लेंगे। समझ आ रहा है, दिमाग में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। 80 ऑन 80 मार्क्स हमको लेके आने हैं पूरी तरीके से। सोशल साइंस में एक भी नंबर की कटौती नहीं। इंग्लिश में ग्रामेटिकल एरर्स, हिंदी में ग्रामेटिकल एरर्स, साइंस के फिजिक्स में आपके मार्क्स कट जाते हैं कैलकुलेशंस वगैरह के, या बायो में कुछ डायग्राम वायग्राम की गड़बड़ हो जाए। मैथ्स में कैलकुलेशन एरर्स सब आते हुए इन सारे सब्जेक्ट में आपकी कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो सकती है। लेकिन सोशल साइंस ऐसा सब्जेक्ट है बेटा कि थोड़ी मेहनत, मतलब साइंस मैथ्स में जितनी मेहनत करते हो ना तुम, उसकी आधी मेहनत भी अगर तुमने सोशल साइंस को दे दी ना तो मतलब नैया पार हो जाएगी तुम्हारी। तुम्हारा स्कोर अपने आप से बूस्ट हो जाएगा। ये बात मुझे पता है, आपके टीचर्स को पता है। आप इस बात को अगर समझ लें तो मतलब मजा आ जाए। एकदम कमर को कस लो, बढ़िया सी तैयारी हम करने वाले हैं। ठीक, क्या करना है थोड़ा सा हम देख लेते हैं। हमको बदलना है इससे यहाँ तक, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसकी तैयारी हम कर रहे हैं। अब जो है वो आपको थोड़ी सी चीजें समझनी पड़ेगी। ठीक, क्या करना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा। देखो, जब भी आप किसी चीज की स्ट्रैटेजी प्लान करते हो ना, तो आपको खुद को समझना चाहिए कि आप क्या एग्जाम दे रहे हो। आप एग्जाम दे रहे हो, बोलो क्या एग्जाम दे रहे हो। सोशल साइंस का सीबीएसई बोर्ड का पेपर। क्या दे रहे हो, सोशल साइंस का सीबीएसई बोर्ड का पेपर। समझ लेते हैं 10 दिन का हमारा जो है वो गैप आ रहा है। 4 मार्च से, आज से शुरू करें या कल से भी चलो मान लो अगर आप शुरू करते हो तो अराउंड 9-10 दिन का जो है वो आपका गैप आ रहा है। ठीक, 4 से 15 तारीख तक का आपका गैप, 4 से 14 तक का आपका गैप है। ठीक, उसके बाद 15 तारीख को आपका पेपर है सोशल साइंस का, है ना। तो अराउंड 9-10 दिन की मार्जिन आप लेके चलो। सफिशिएंट दिन हमारे पास में है। नंबर ऑफ सब्जेक्ट हमारे पास इसमें कितने हैं, 4। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स बता दूं आपको, बढ़िया सारे चैप्टर अराउंड 21-22 के चैप्टर जो है वो आपको आ रहे हैं सोशल साइंस में। सफिशिएंट दिन है, बहुत आसान है। हिस्ट्री के लेंदी चैप्टर्स को अगर छोड़ दूं, मैं सेट असाइड कर दूं, तो आपको बता दूं आपके चैप्टर्स बाकी सारे आसान है। और इवन हिस्ट्री भी बहुत आसान है, समझ लोगे, थोड़ा सा कर लोगे, वन शॉट वगैरह देख लोगे, 20 मिनट रिवीजन देख लोगे तो वो भी बहुत आसान लगने लगेगा। जिन बच्चों ने देखे हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हमारे पास में कितने, बोलो कितने, 4 सब्जेक्ट। ठीक, जिसमें ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स तो ऐसे हो जाएंगे हमारे। ठीक, पेपर्स बिटवीन आ रहे हैं, ये आपकी सबसे बड़ी चिंता है। ऐसी चिंता को मैं सबसे पहले एड्रेस करना चाहूंगी, बाकी सारी चीजें करने के पहले। बिटवीन पेपर्स जो है वो आपके आ रहे हैं संस्कृत, आईटी के, हो सकता है किसी और का दूसरा पेपर हो, किसी दूसरी लैंग्वेज का पेपर हो। बाकी ये 2 पेपर आपके बीच में आ रहे हैं। अब इसको आप कैसे मैनेज करेंगे मैडम। 10 दिन तो आप पूरे सोशल साइंस के ले रहे हैं, इन सब्जेक्ट में फेल होना है क्या, नहीं बिल्कुल फेल नहीं होना, आपको इन सब्जेक्ट्स को भी कवर करने हैं। कैसे करोगे देख लो, आपने कि कन्वीनियंट के हिसाब से देख लो, कन्वीनियंस के हिसाब से देख लो, आपने अभी तक कितना पढ़ा हुआ है। कई सारे बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते इसके अंदर, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप 2 आवर्स ईच डे दे दो, 2 घंटा हर दिन। देखो, सबसे पहली चीज आपको जो दिमाग में रखनी है वो रखना है टाइमर। आप अपना टाइमर अपने पास लेके चलें। ऐसा नहीं कि दिन भर बैठे हैं, सुबह से खुली रात तक वही पढ़ा, कुछ नहीं, एक चैप्टर, ऐसा नहीं करना है। ध्यान रहे, टाइमर अपने पास रखें, टाइमलाइन सेट करें, इतने से इतने बजे तक ये कंप्लीट होना, मतलब कंप्लीट होना ही चाहिए। 2 घंटे का जो है वो आप इंटरवल देख सकते हो। मान लो जिस बच्चे का हो गया है, जिन्होंने कर लिया है, जिन्होंने सोचा था कि हाँ करते रहे, साल भर पढ़ते रहे, उनके लिए ऐसा है कि 2 दिन बिफोर दी एग्जाम, जो भी आपकी डेट है उसके 2 दिन बिफोर दी एग्जाम भी अगर आप पढ़ेंगे तो आसानी से आपका बढ़िया से हो जाएगा। तो आप देख लो आप किस कैटेगरी में हो, उस हिसाब से आप इन दोनों सब्जेक्ट्स को संभाल लो, अपने लेवल पे संभाल लो, है ना। अपने लेवल पे संभालना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपकी प्रिपरेशन कितनी है ये मुझे नहीं पता ना, मुझे सोशल साइंस का पता है, बाकी इन 2 का नहीं पता। बाकी कैटेगरी यूजुअली ये 2 होती है ना। तो आप देख लेना, सजेस्ट मैं ये करूंगी, भले अगर आपको आता भी है तब भी आप जो है वो डेली 2 आवर्स जो है वो आप दीजिए इन सब्जेक्ट्स को। अभी से, कल से ही, आज से ही अगर आप देना चाहे तो 2 घंटा भी आप देंगे। छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं, 1-1 घंटे के, 45 मिनट के भी चैप्टर्स। 2 घंटे में तो सोशल साइंस का बड़ा हिस्ट्री का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो ये तो 2 घंटे में तो आप बहुत सारा कुछ कर सकते हो। इसमें आपको 10 दिन तक करना भी नहीं पड़ेगा, आराम से हो जाएगा आपका। ठीक, तो आप इनको जरूर से ध्यान में रख के चलिएगा, इनको मिस मत कीजिएगा। 80 मार्क्स का हमारा पेपर है। अब ये 10 दिन आपको अपने पास क्या क्या रखना है ये मैं आपको पहले बता दूं। भाई सबसे
सबसे पहले तो एनसीईआरटी, ठीक, एनसीईआरटी अपने पास रखना। जो आपका दोस्त यूज कर रहा है रेफरेंस सब हटाओ, सब हटाओ, सब हटा दो, सब कुछ हटा दो। एनसीईआरटी अपने पास में रखो। हर पैराग्राफ से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो मैं दिसंबर से बोलती आ रही हूँ, यही स्ट्रैटेजी हमको चलानी है। क्या आंसर लिखेंगे हम, उंगलियों पे हमको गिनना है। बनते कोशिश आंसर राइटिंग भी करनी है। अब ये मत कहना मैडम समय नहीं है तो आंसर राइटिंग हम क्यों करें, हम तो रिवाइज ही कर लेंगे। नहीं 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 नहीं, आंसर लिखना है वहां, मत रिवाइज करो तुम सीधे आंसर लिखो। तुम एक बार रिवीजन छोड़ दो, तुम आंसर लिखो। क्यों? क्योंकि वहां आंसर लिखना है तुमको। स्पेलिंग की गड़बड़ कर दी, वर्ड्स अरेंज करने में गड़बड़ कर दी, पॉइंट्स ध्यान में नहीं आ रहे, दिमाग में तो है, मुंह पे नहीं आ रहा, ऐसी चीजें होगी अगर अभी आंसर राइटिंग नहीं करोगे। आंसर राइटिंग हमको अभी से करनी है, दिमाग में पॉइंट्स रखने हैं। हर पैराग्राफ से क्या मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आपने कर लिया, मतलब समझ लो हमारा हो गया काम। सैंपल पेपर अपने पास रखो, मैं भी आपको ये सब करवाऊंगी ही। मैप अपने पास रखो। मैप को ऐसा भी नहीं सिर्फ आंख से देख रहे हैं मार्क नहीं कर रहे, नहीं, मैप अपने पास रखना है। टाइमर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। टाइमर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आपको कोई टीचर नहीं बोलता इस पर्टिकुलर चीज के बारे में, आपने बिना टाइम लिमिट में चीजें की तो आप सोचते रहोगे 10 दिन है 22 चैप्टर, एक दिन में 2 चैप्टर, फिर आज का टाइम वेस्ट कर दोगे, फिर बोलोगे कि 8 दिन है 22 चैप्टर, फिर उसको डिवाइड करोगे, फिर 5 3 2 इस पे पहुंच जाओगे और फिर सोचोगे 2 दिन है 22 चैप्टर, एक दिन में 10 चैप्टर, हो जाएगा मेरा काम। प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, ऐसा मत करना। रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करो, खेलते कूदते रहो, फोन चलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है यार। रोज थोड़ा थोड़ा करोगे तो बोझ नहीं पड़ेगा, ठीक, रोज थोड़ा थोड़ा करोगे बोझ नहीं पड़ेगा। टाइमर लगा के चलना, आसानी से हो जाएगा। टाइम सेट करो, अब तो इसकी 12 बजाऊं, अब तो मैं बैठूंगा, ली घड़ी ली, बुक उठाई, पेन उठाया, जोर जोर से पढ़े, जोर जोर से बोला, बस पता ही नहीं चलेगा। आधे पौने घंटे में तुम्हारा एक चैप्टर फिरकी की तरह कंप्लीट हो जाएगा, तुमको पता ही नहीं चलेगा। पीक पे फोकस रहता है आपका, है, घंटे भर तक बैठे हैं, लोड लगा रहे हैं, ये एक एक लाइन पढ़ रहे हैं, वेरी बैड तरीका, बहुत गंदा तरीका। ये नहीं करना, ये नहीं करना अपने को, ठीक। उसके बाद में दिमाग अपने साथ रखना है बेटा। उसकी बंदी ने क्या किया, उसके बंदे ने क्या किया, उसने हमको ऐसा बोल दिया, उससे मेरी लड़ाई हो गई, 10वीं क्लास थी, एंजॉय करते हैं, बैच पार्टी करनी है, उसके पैसे देने, मम्मी मना कर रही, पापा मना कर रहे हैं, शादी में लेके जा रहे हैं, आज इंजॉय नहीं करूंगा तो कब इंजॉय करूंगा, ये दिन मेरे वापस आएंगे क्या? आएंगे, तुम्हारे दिन तुम्हारे ही दिन है भाई, ये दिन जरूर वापस नहीं आएंगे, ठीक। तो दिमाग अपने पास रखो, सेट रखो, सॉर्टेड रहो, अभी ये करना है, अभी ये करूंगा, मजा आएगा यार तुमको जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा। मैं ये नहीं कह रही कि अपने आप को मार्क्स से तोलो, मार्क्स से खुद को कभी मत तोलो, पर वो जो मजा है ना, वो हमको आगे और अच्छा करने में मोटिवेट करता है। मतलब ये जिंदगी के एक्सपीरियंस है आपके, इसको जितना बेस्ट तरीके से लोगे इतना अच्छा लगेगा। उस दिन को सोचो जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा और एकदम बढ़िया रिजल्ट आएगा, तो सोचो तुम कितने खुश होगे। खेलना ही है भाई, शादियों में जाना ही है, अब गर्मी की छुट्टी मनानी है, अब अभी तो टाइम रहेगा ही ना तुम्हारे पास। ये आएगा क्या वापस? नहीं, ये नहीं आएगा, है ना। इसी मतलब बढ़िया सी पढ़ाई करनी है, इसे खुद के लिए पढ़ना है, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए, ठीक। ये दिमाग अपने पास रखना। और मुझे जरूर रिया मैम को अपने साथ में रखना है। क्यों 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 क्यों, इसका भी जवाब है मेरे पास में। मार्क्स वाइज हम कर रहे हैं हमारी स्ट्रैटेजी प्लान में। ये नहीं कह रही कि इस दिन में ये कराऊंगी, इतने बजे यहाँ आ जाना, नहीं कह रही मैं अभी। ये अभी आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ टीचर के कहने से कुछ नहीं होता। बच्चा जब तक फॉलो नहीं करेगा, अपने एंड पे नहीं करेगा, मैं आके फूंक के तुम्हारे दिमाग में नहीं बिठा सकती। मैं बोल सकती हूँ लेकिन सुनना तुमको पड़ेगा। तुम मेरी वीडियो खोल के बैठे हो, किसी और टीचर की वीडियो खोल के बैठे हो, ध्यान उधर है, तो कोई टीचर नहीं कुछ कर सकता, तुम्हें करना है। ये तुम्हें कैसे समझ आएगा? क्योंकि तुम मार्क्स की वेटेज को तोड़ो। 43 मार्क्स का हमारा अराउंड सब्जेक्टिव आ रहा है, ठीक। कितने मार्क्स का? 43 मार्क्स का अराउंड हमारा सब्जेक्टिव आ रहा है, जिसमें वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपके रहेंगे। ये 43 मार्क्स के। अब इनको कैसे हमें कवर करना है, कैसे हम कवर करेंगे, समझो जरा। कंप्लीट रिविजन PYQs ऑन सेम डे फॉर हिस्ट्री। जैसे जिस भी दिन हमने ये किया, मैं अभी दिन नहीं बता रही आपको, मैं अभी टाइम नहीं बता रही आपको, क्योंकि फिर कहीं कहीं से क्लैश हो जाता है तो वो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। वो भी आप खुद ही बताओगे। अभी मैं एंड में आपसे पूछ लूंगी कि कब क्या करना है, आप खुद अपनी तरफ से बता दो, तो हम उस हिसाब से टाइम टेबल हमारा क्या करना है ये पूरा प्लान है। टाइम टेबल विल प्लान विल गिव यू, ठीक, ऑन योर सजेशन ओनली, ठीक। अब आप मुझे ये इतना समझ लो कि जिन बच्चों ने पढ़ लिया है पूरा का पूरा, जिन बच्चों ने पूरा का पूरा पढ़ लिया है और जिन बच्चों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, ये 2 बच्चे हैं मेरे पास, 2 तरीके के बच्चे, नथिंग इन बिटवीन,
है ना। ये 2 तरीके के बच्चे ही होते हैं, जिनको तो अब याद है, पीछे का भूल गए, ये सब भी उसी में आएंगे। हाँ, जिन्होंने नहीं पढ़ा क्योंकि घबराहट है ये सब, तो सब उन्हीं में आएंगे। अब ये सेशन जो है ये दोनों तरह के बच्चों के लिए फायदेमंद है, एकदम फायदेमंद है ना। कि हमने क्या किया, आपके पास वन शॉट तो देखो ऑलरेडी अवेलेबल है, 20-20 मिनट के वीडियो भी आपके पास में है, जो बचे हैं वो भी आपको डेली में मिलते रहेंगे, है ना। अब आपको ज़रूरी है कि आप इनको पॉलिश कर लो। जो टॉपर जैसे बच्चे, जिन्होंने एकदम मेहनत से मेरे साथ इतने दिन से सारी चीज़ें पढ़ ली है, उनके लिए भी है, और जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनके लिए भी है। आपको मैं 2 लाइव, जिस भी दिन ये होगा ना उन दिन 2 लाइव सेशन रहेंगे हमारे, 2 लाइव सेशन, सेम डे 2 लाइव सेशन। एक सेशन में मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगी, पूरा मतलब पूरा, जिसमें आपका रिवीजन चाहते हो तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे, हम इतना पढ़ेंगे जो हमारे काम का है, ठीक, एकदम छप जाएगा आपके दिमाग में, ऐसे मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, ये ध्यान रखना। फिर क्योंकि आपने सुना होगा यूपीएससी वगैरह के टॉपर वगैरह की स्ट्रैटेजी की रिवाइज करना जरूरी है, सेम डे क्वेश्चन लगाना जरूरी है ताकि दिमाग में छप जाए। पीवाईक्यूज ऐसे क्वेश्चन जो सीधे सीबीएसई के द्वारा दिए गए ना इतने सालों से, तो हमारे हाथ में वो एक खजाना है ना, तो वो हम ज़रूर से देखेंगे। तो सेम डे हमने मान लो कि जैसे दोपहर में पढ़ लिया तो रात के टाइम पे हम पीवाईक्यू लगाएंगे, या सुबह हमने पढ़ लिया तो रात के टाइम पे हम पीवाईक्यू लगाएंगे, ऐसे करके हम करेंगे। तो दोनों सेशन में आपकी प्रेजेंस होना ज़रूरी है। नहीं आना है तो फिर दोनों सेशन में मत आना, लेकिन आए हो अगर तो ये दोनों सेशन में आपको आना ही आना है, क्योंकि मैं इनमें कुछ नया करवाऊंगी। इतने दिन की ये जो गैप है, इसमें बैठे नहीं थे आपके टीचर्स, ये पूरी तरीके से आपके लिए प्लान कर रहे थे क्या करना है, कैसे करना है, तो कुछ नया है आपके लिए, तरीके नए हैं, कंटेंट नया है, सब कुछ ऐसा कि एग्जाम में लिखते समय दिमाग में आएगा ये मेरे को आता है, फट से लिख दूंगा। बस कॉपी पेन लेके बैठना, बिना कॉपी पेन लिए तुम नहीं बैठोगे, बिना कॉपी पेन लिए बैठे तो मत आना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट बिल्डिंग वाला काम, कंसेप्ट बिल्डिंग और क्वेश्चन वाला काम। बोलो इधर यहाँ पे, ठीक। सीबीएसई की तरफ से इस बार का हमारा खजाना है सैंपल पेपर, एडिशनल प्रैक्टिस पेपर और कॉम्पिटेंसी बेस्ड। किसी भी कीमत पे हम इनको नहीं छोड़ के जाएंगे, एकदम छाप के जाएंगे दिमाग पे। ये मैं कराऊंगी एक सेशन में। अब आपके पास में चैप्टर वाइज वन शॉट अवेलेबल है, टॉप 20 अवेलेबल है, टॉप 50 अवेलेबल है, 2 मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम ऑल अवेलेबल है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपके पास में अवेलेबल है। स्टेटमेंट बेस्ड से अगर किसी को डर लगता है, साथ ही साथ में 20 मिनट रिवीजन वीडियोस आपके पास में अवेलेबल है। ये इतनी चीजें आपके पास में है। प्लेलिस्ट प्रमोट होती रहेगी, देखते रहना। नोट्स, इन चैप्टर्स के नोट्स इस तरीके से बने हैं मेरे पास कि हर पैराग्राफ से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसका आंसर क्या लिखा जाएगा, तो वो आंसर वाइज मैंने पॉइंट वाइज नोट्स बनाए हैं। स्लाइड्स पे वैसे ही वन शॉट में आपको पढ़ाया है। आपको जो है वो उसकी पीडीएफ के लिए हम कुछ जुगाड़ कर रहे हैं, टेलीग्राम पे ज़रूर आपको वो मिल जाएगा, अड्डा के चैनल पे और मेरे पास भी, चाहो ज्वाइन कर लो। और मैं कह दे रही हूँ आपको, किसी भी दिन, किसी भी समय, कभी भी रात की 4 बजे भी अगर ध्यान आए कि ये नहीं आ रहा, नहीं बन रहा, किससे पूछूं, कनेक्ट कर लेना आसानी से। टेलीग्राम पे फुल टूर रिया मैडम आपको अवेलेबल रहेगी। सड़ा डाउट होना, सड़ा से सड़ा, ये मत सोचना जवाब देंगे कि नहीं, बिल्कुल। यहाँ क्योंकि हम गॉसिप नहीं कर रहे ना, हम तो काम की बात कर रहे हैं, क्वेश्चंस की बात करें। आप बकायदा मैसेज करो, आप जहाँ इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कहीं पर भी आप ढूंढ के मैसेज करना चाहो आप मैसेज कर सकते हो। आई विल बी अवेलेबल फॉर यू फॉर दीज डेज कम्प्लीटली, पूरी तरीके से। आपने आंसर लिखे, आपको आंसर चेक कराना है, आपको क्वेश्चन नहीं बन रहा, आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, आपको पैराग्राफ समझ नहीं आ रहा, आपको चैप्टर समझ नहीं आ रहा, सब करने के बाद में कुछ बारीक सी चीज़ भी नहीं समझ नहीं आ रही, मैप नहीं बन रहा, एमसीक्यू नहीं बन रहा, डाउट है इस क्वेश्चन में, ये आंसर क्यों, कुछ भी आपको लग रहा है आप भेजो, मेरी तरफ से आपको समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी, ठीक है। आप कनेक्ट कर लेना। सरप्राइज आपके लिए यहाँ पर ये है कि एक दिन हम ऐसा रखेंगे, मैं पहले ही बता दूं ताकि कहीं और पे कुछ ऐसा ना हो, और हो भी तो मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ कि हम करेंगे एक दिन, या तो 14 तारीख को या 13 तारीख को, जब हमारा सब कुछ हो चुका होगा 14 या 13 को, हम 2010 से 2022 तक के पूरे पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं, जो भी सीबीएसई ने उन सालों में उन बच्चों को दिए। पूरे पेपर मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। तो अगर आपको पेपर नहीं मिल रहे हैं, पेपर मिले हैं, क्वेश्चन नहीं बन रहा, जो भी दिक्कत है, आखिरी दिन के आसपास हम ये पूरा करने वाले हैं, ठीक। चलो, ये तो हमारी होगी 43 डन, 43 हो गया हमारा डन। अब आ जाते हैं हम 20 मार्क्स पे। 20 मार्क्स के हमारे एमसीक्यू शॉर्ट्स के फॉर्म में आपको डेली एमसीक्यू मिलेंगे, है ना।
तो वो आप ज़रूर से देखते रहना। टॉप 100 MCQ का सेशन आपके पास में रहेगा, क्विजेस रहेंगे। अब ये मल्टीपल भी हो सकते हैं, मेरी इच्छा अनुसार जितने करवाना चाहूँ मैं इतने करवाऊँगी। आपको कभी भी रैंडम किसी भी दिन बताया जाएगा बाकायदा आपको उसके पहले कि कब है, तो आप कम्युनिटी और मेन चैनल को देखते रहना। बाकी ये आपको मिलता रहेगा, है ना। टॉप 100 MCQ जो है वो क्विजेस आपके लिए रहेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस एकदम बाकायदा हो जाए। इन्हीं MCQ से आपको शॉर्ट, वेरी शॉर्ट आंसर में भी मदद मिलेगी, ठीक। असर्शन, रीजन, पिक्चर बेस भी मैं यहाँ पे करवा दूंगी आपको। शॉर्ट्स के फॉर्म में भी आपको मिलेंगे, आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे, आपको लाइव फॉर्म में मिलेंगे, सब फॉर्म में मिलेंगे। प्रैक्टिस थ्रू शॉर्ट्स होगी और एलिमिनेशन ट्रिक भी मैं आपको किसी भी वीडियो में या शॉर्ट में बताते रहूंगी बीच बीच में। चैनल पे बने रहना। ये हो गए हमारे 20, 43 और 20 हमारे कितने हो गए? 63 63 क्वेश्चन नंबर का जो है वो हमारा काम हो गया। अब बचा है हमारा 17 नंबर का काम, ठीक। 5 मार्क्स मैप के लिए है, तो कंप्लीट मैप वर्क लेस देन 20 मिनट में आपके लिए आएगा एक वीडियो, जिसके अंदर हम पूरा मैप वर्क मैं आपको पूरा बता दूंगी कि आपने खोला और किया। शॉर्ट्स के फॉर्म में भी मैं आपको मैप वर्क कराने वाली हूँ, ध्यान रखना, ताकि घूमता रहे आपके दिमाग में, है ना। शॉर्ट्स के फॉर्म में भी मिलेगा, प्रैक्टिस सेशन मिलेंगे, दिमाग में छप जाए, मतलब सीधे क्वेश्चन हम करेंगे उस सेशन में, है ना। आपको ऐसा लग रहा है कि स्टेट्स के भी नाम याद नहीं मैडम, मैं कराऊंगी, सब याद करा दूंगी, ठीक। तो छप जाएगा, PYQs करेंगे, ट्रिक्स में बता दूंगी, मार्किंग भी कैसे करनी है, पेन से करनी है, पेंसिल से करनी है, आड़ा करना है, टेढ़ा करना है, क्या करना है, सब आपको बता दूंगी, ठीक है। 12 मार्क का जो है वो 17 में से और 5 हो गए, फिर 12 मार्क के जो है वो हमारे बचे केस बेस्ड, है ना। तो केस बेस्ड क्वेश्चन के लिए आपके पास में आएंगे PYQ के अलावा भी हो सकता है आपको कोई केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाए या ऐसा आ जाए जिसका आंसर आपको पैराग्राफ में ही ना मिले, ट्रिक्स आपको अवेलेबल रहेगी, ठीक। चलो, ये हो गए हमारे कितने 80 और 80 मार्क्स के। तो ये तो लाइव और इसकी बात हो गई। एक्स्ट्रा चीज़ें, डेट्स जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, डेट्स, नेशनलिज्म इन इंडिया की डेट्स मैंने आपको दे दी है, ठीक। इन और राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया की बची है, उसकी डेट्स मैं आपको दे दूंगी और इन दोनों का PDF मैं आपको टेलीग्राम पे भेजूंगी। वो पूरा लिखा है सामने सामने, तो वो आपको याद हो जाएगा उस PDF के थ्रू ही, बार बार वीडियो नहीं खोलनी पड़ेगी आपको। तो वीडियो डिलीवर होगा उसके बाद आपको मिल जाएगा, या मिल भी चुका होगा नेशनलिज्म इन इंडिया का, तो देख लेना एक बार। तो अड्डा के टेलीग्राम चैनल पे, मेरे टेलीग्राम पे आपको अवेलेबल है। क्रोनोलॉजी समझना ज़रूरी है। अब ज़्यादा टेंशन मत लेना इसको लेके, है ना, कि बहुत ज़्यादा टेंशन ले लिए, ऐसा टेंशन वेंशन नहीं लेना है इसको लेके। मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन आता है डेट पे, वो भी आपको MCQ में देखने को मिलेगा। बाकी क्वेश्चन में आपसे कोई पर्टिकुलर डेट पूछी नहीं जाएगी, है ना। आपको कई बार क्वेश्चन में लिख के दे देंगे व्हाट वाज रॉलेट एक्ट ऑफ 1919, आप माथा पीटते रह जाओगे कि इतना समय तक डेट याद करता रहा और बताओ क्वेश्चन में दे दिया। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे डेट लिखनी ही है, तो आप अराउंड करके लिख सकते हो, या कभी किस्मत खराब रही और पूछा भी तो कोई बहुत ज़्यादा नंबर आपके नहीं कट जाएंगे, और उसी के लिए हमने तैयारी कर लेंगे हम, है ना। उसको भी हम छोड़ेंगे नहीं, क्यों कटने दे नंबर, जब 80 मार्क्स की तैयारी है तो उसको छोड़ेंगे नहीं। वीडियो से आपका काम चल जाएगा, आपको अराउंड याद रह जाएगा कि हाँ ये कहीं कहीं है, ठीक। भिड़े मत रहना कि डेट ही याद करूँगा, नहीं, ठीक। चलो अगले पे आ जाते हैं। शॉर्ट्स में आपको क्या क्या मिलेंगे? MCQs रेगुलरली मिलेंगे, हर सेक्शन को कैसे सॉल्व करना है, ऐसी कुछ ट्रिक्स, पेपर प्रेजेंटेशन की ट्रिक्स, मैप मार्किंग कैसे करनी है, कौन सा सेक्शन पहले करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, और जो भी ख्याल आते रहेंगे या आप लोग मुझे कमेंट्स में हर सेशन में बताते रहेंगे मैडम ये दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत हो रही है, उसके लिए भी आपको मिलता रहेगा, है ना, कंटेंट। चलो अगले पे आ जाते हैं। रिकॉर्डिंग में आपको क्या मिलने वाला है? टॉप डिफरेंसेस, डिफरेंस बिटवीन भी आ सकते हैं, क्योंकि सारे डिफरेंसेस करा दूंगी आपको एक ही वीडियो में मैं, ठीक। पॉलिटिकल पार्टी, सी पोर्ट, एयरपोर्ट, ये भी सब आपको मिलेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि किसी एक का ही इसके ऊपर कॉपीराइट है कि कोई एक ही कराएगा, ऐसा नहीं है, सभी का है, सिलेबस में है, तो मैं भी कराऊंगी, ठीक। तो पॉलिटिकल पार्टी, सी पोर्ट, एयरपोर्ट याद करने के तरीके, क्योंकि कभी फंस गए तो हमको दिक्कत ना हो। 20 मिनट का माइंड मैप जो है वो हर चैप्टर का आपको मिलता रहेगा। जिनका हो चुका है उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और जो नहीं हुए वो आपको डेली मिलते रहेंगे। सोर्सेस का क्या करें, सबसे बड़ा सवाल, तो इसका भी मैं इलाज आपको बता दूंगी। कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो कि CBSE की तरफ से कुछ नए हैं, उसकी भी तैयारी आपकी इन्हीं सेशंस के बीच में होती रहेगी, और रिकॉर्डिंग में भी आपको एक मिल जाएगा कि आखिर है क्या, कैसे करने हैं ये सब, ठीक। पॉकेट टॉपिक, अब जैसे यूनिफिकेशन ऑफ इटली है, जर्मनी है ना, स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन है, जिन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, साइमन कमीशन है, ट्रीटीज है, तो जिन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ना, इनकी पॉकेट वीडियोस आपको मिलती रहेंगी रिकॉर्डिंग के फॉर्म में। NCERT रीडिंग का तरीका भी आपको मिलेगा, और साथ में बहुत सारी ट्रिक्स जो भी याद आती रहेंगी वो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, सवाल आता है सबसे बड़ा, कब आएगा?
मैम आपने बता तो दिया, आएगा कब क्या, है ना। तो देखो डेली इतना याद रखना, 2 रिकॉर्डिंग जो टॉपिक वाइज रहती है वो आपको मिलेगी। शॉर्ट्स कितने भी मिल सकते हैं, 1 या 2 लाइव डेली बेसिस पे आपका रहेगा ही रहेगा। टाइम कम्युनिटी पे आपको मिल जाएगा, या स्टोरीज भी मैं डेली लगाऊंगी, शॉर्ट्स भी दे सकती हूँ। कनेक्टेड रहना, टेलीग्राम पे भी अपडेट आपको मिलेगा इसका। कितने बजे आप आएंगे ये आप बताओ, कितने बजे करना है। आप देखो इम्प्रैक्टिकल चीज़ें मत बताना कि मैडम 3 बजे ही करा लो, आप तो मैडम 4 बजे ही करा लो। आप कराने को मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो अभी 10 दिन तुम्हारे लिए पूरा जग सकती हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम कुछ भी करा लो। लेकिन दिक्कत ये होती है हम एक दिन पहले सोचते तो हैं कि कल तो उठ जाएंगे 4 बजे, आग लगा देंगे और दूसरे दिन 10 बजे तक नींद नहीं खुलती। मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता होगा। तो ऐसा नहीं करना है हमको कि कुछ छूट जाए प्लीज़, क्योंकि ये सब कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 80 मार्क्स की तैयारी में ऐसे ही नहीं कह रही, विश्वास कर, मतलब मैं सच्ची बता रही हूँ। मेरे को साइंस का पेपर शुरू हुआ है ना, तब से मैं मेरे भाई से रोज मेरे को गुदगुदी हो रही है पेट में, पता नहीं कैसे क्या करेंगे हम लोग। तो प्लीज़ आप लोगों के लिए ही है ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट भी इसीलिए है, यूट्यूब पे पूरी तरीके से, ताकि आपको ये न लगे कि यार मेरे से कुछ छूट जाएगा। सब आपके सामने होगा। और जो मैं लेट आती हूँ, कभी कभार लाइव लेट हो जाते हैं, नहीं होंगे अभी एग्जाम टाइम पे। आई वोंट टेक एनी रिस्क, क्योंकि अच्छा रिजल्ट आता है तब कैसी खुशी होती है ये मुझे पता है। आई वॉन्ट टू गिव दिस हैप्पीनेस टू एवरीबडी, ठीक है। तो सोशल साइंस आपका स्कोर बूस्ट करेगा ये ध्यान रखना बहुत अच्छे से। टाइम बताओ कमेंट सेक्शन में क्या रखना है, सारी तैयारियां आपको मिलेगी। घबराहट, एंजाइटी जहां भी हो, बस इतना करना है, इतना करना है और कुछ नहीं। तुमसे बढ़ के कुछ नहीं है, तुम ध्यान रखना, तुमसे बढ़ के कुछ भी नहीं है। तुम हो तो ये सब कुछ है, तुम नहीं हो तो कुछ भी नहीं। तो ऐसा कोई एक्सट्रीम थॉट मत ले आना कि नंबर नहीं दे पाऊंगा मम्मी पापा को तो लटक जाता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। पूरी जिंदगी है तुम्हारे साथ में, चलता रहेगा ये सब। नहीं बन रहा मत करना, घबराना मत, एंग्शियस मत होना और अपने आप को इससे तोलना मत। मेहनत पूरी करेंगे, बस ये है। खुद से बढ़ के कुछ नहीं है, ये ध्यान रखना। और ये खुद के लिए ही है, ये किसी और के लिए नहीं है। ये मेहनत भी खुद को प्राउड फील कराने के लिए। नहीं होगा, घबराहट होगी, कोई बात नहीं, रेस्ट ले लेना बीच में, कोई दिक्कत नहीं। बस अच्छे से खुद के लिए, खुद को प्यार करते हुए, सारी चीज़ों को समझते हुए हम करेंगे। कोई बोझ लेके नहीं करना है कि 10th क्लास है, भगवान पता नहीं क्या, मेरे से तो हो ही नहीं। कुछ नहीं है, नॉर्मल है। जैसे पहले दिन छोटे बच्चे रहते हो, जब चलते हो ना, गिरते हो, तब वो बड़ा लगता है। आज ये बड़ा लग रहा है, कल कुछ और बड़ा लगेगा, ये छोटा लगने लगेगा। शायद चलना नॉर्मल लगता है ना ऐसे, पर जब पहली बार चले थे तब तो बड़ा लगता था। हो जाएगा, जब बड़े हो जाओगे तो ये भी छोटा लगेगा। टाइम है फ्लाइज, तो बोझ लेके नहीं करना है, शांति से करना है, एक्साइटमेंट के साथ, एकदम खुश होके, इंटरेस्ट के साथ। चलो कमेंट सेक्शन में जल्दी से अपना टाइम बता दो क्या लगता है। बाकी मिलते हैं शाम को 7:30 बजे लाइव सेशन में, जिसमें हम और चीज़ें डिस्कस करेंगे। MCQs भी मैं आपको आज से करवाऊंगी, तो बिल्कुल भी मिस मत करना, ज़रूर से आना। और आज ही मुझे पता चल जाएगा कि मेरी मेहनत के साथ में साथ देने वाला कौन कौन है। और बता दूँ, पिछले साल के रिकॉर्ड्स आप देखना चाहो देख सकते हो, किसी ने कुछ भी बोला हो, क्वेश्चन जो कराए हैं वो आए हैं। ऐसा भी नहीं कि बहुत कराए थे तो आ ही जाते, सिलेक्टेड कराए थे, आए थे। भरोसा रखना, अच्छे से होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।